Students, now next this one is page number is 14 from your workbooks. Read the question. Read the following story carefully and arrange the underlined words into the correct boxes. यहाँ पर एक स्टोरी है शीप एंड वुल्फ्स की और यहाँ पर दो कॉलम दिए गए हैं. इसमें एक कॉलम में सिंगुलर और दूसरे कॉलम में प्लूरल वर्ड्स लिखे हैं. तो यहाँ पर क्या करना है कि जो अंडरलाइन किए हुए कुछ वर्ड्स के आगे देखिए नीचे अंडरलाइन किए तो उस अंडरलाइन वर्ड्स को आपको फाइंड करना है कि ये प्लूरल है कि सिंगुलर है. आपको यहाँ पर राइट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द स्टोरी. इन अ स्मॉल विलेज बाय द रिवर लिव्ड अ few farmer. Among them lived a young farmer who took care of his sheep as very well. He hired a shepherd boy to look after them. The shepherd took these animals for grazing to the nearest grassland. He used to guard them with the help of his dogs. During one such a day, one of the lambs found some sweet grass along the way and slowly strayed away from others. She was enjoying eating the grass such that he did not notice two wolves coming her way. The wolves slowly walked towards his lamb. The shepherd and his dog were busy looking after the rest of the sheep. Just when one wolf was about to pounce on her, the lamb noticed and pleaded the wolf by saying, "If you wait for some more time, I will eat more grass and then I will taste better." The wolf waited for some time. After a while, the lamb said, "If you take the bell from my neck and ring it as hard as you can, I will dance for a while and the grass in my stomach will digest." Now see, देखते हैं चलो क्या होता है. The foolish wolves were happy listening to this and took out the bell. The second wolf held the bell in his hand and rang it as hard as it could. The other wolf tapped its feet, won the soft flowers and petals to dance along with the lamb. The shepherd heard the bell and quickly sent his dog after the wolves. The wolves run away. So बच्चों यहाँ स्टोरी में क्या बोला गया है. नदी के किनारे एक छोटे से गांव में कुछ किसान रहते थे. उनमें एक युवा किसान भी शामिल था जो अपनी भेड़ की देखभाल बहुत अच्छी तरह से करता था. उसने एक चौराहा मतलब चौराहा के लड़के को काम पर रखा. चौराहा किसको बोलते हैं? शेफर्ड को क्या बोलते हैं? चौराहा. क्या? चौराहा. जो भेड़ बकरियां चराते हैं उनको चौराहा बोलते हैं. तो वो जो किसान था उसने क्या किया, एक लड़के को रखा काम पर. किस लिए? जो उसके भेड़ बकरियां हैं उसको देखभाल के लिए, ताकि वो देख सके कि चौराहे इन जानवरों को निकटतम घास के मैदान में चराने के लिए ले जाए तथा जो भी जानवर है उससे उसकी रक्षा कर सके. इसलिए होते हैं ना चराने वाले चौराहे शेफर्ड. और तभी शेफर्ड क्या करता है कि वह एक कुत्ते की मदद से उन सभी जो शीप होते हैं उनकी रखवाली करता है. इस तरह एक दिन के दौरान क्या होता है कि भेड़ के बच्चे को रास्ते में क्या मिलता है, कुछ मीठा घास मिलता है. तो वो क्या करता है, वो घास खाने में इतना मग्न हो जाता है कि उसे पता नहीं चलता है कि कब दो भेड़िए उसके ऊपर नजर पड़ती है. और जिस तरह भेड़िए धीरे धीरे उस भेड़ के बच्चे के तरफ चले गए
और वो जो चौराहा था और वो जो कुत्ते थे, चौराहे के साथ जो कुत्ते थे, वो क्या मतलब उसके तरफ ध्यान नहीं दिए और वो बाकी भेड़ के क्या किए मतलब देखभाल में लगे रहे। नाउ नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ में, जब एक भेड़िए ने उस पर झपटने ही वाला था कि मेमने ने देखा और यह कहकर भेड़िए से विनती की कि अगर तुम कुछ और समय इंतजार करोगे तो मैं और घास खाऊंगा, फिर मैं बेहतर तरीके से भेड़ियों का इंतजार करूंगा। द वुल्फ वेटेड इफ विल वेट फॉर सम मोर टाइम। यस, सम मोर टाइम। हाँ, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि मतलब वो अच्छे तरीके से क्या करेगा, भेड़ियों का इंतजार करेगा। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद भेड़ के बच्चों ने कहा कि अगर तुम मेरी गर्दन से घंटी ले लो और जितनी हो सके उतनी उसे बजाओ, क्या करो, उसको बजाओ, और मैं थोड़ी देर के लिए नाचूंगा और मेरे जो पेट में जो उसने घास खाया था वो घास क्या हो जाएगी, अच्छे से पच जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ पैराग्राफ। मूर्ख भेड़ियों यह सुनकर खुश हो गए और घंटी निकाल दी। कहाँ से निकाल दी, उसके गंडे से घंटी निकाल दी। दूसरे भेड़िए ने घंटी को अपने हाथ में पकड़ लिया और इसे जितना हो सके उतने बार उसे मुश्किल से मतलब रिंग किया, मतलब बजाया। दूसरे भेड़िए ने अपने पैरों को नरम फूल और पंखुड़ियों के साथ मेमने के साथ नृत्य किया, और जो दूसरा भेड़ था वो क्या किया, फूल के पंखुड़ियों मतलब पेटल्स एंड फ्लावर्स, द अदर्स वुल्फ, हाँ, फीट एंड सब। हाँ, तो यहाँ पर क्या दे रहा है कि जो दूसरा भेड़िया था वो क्या किया, वो उस मेमने के साथ नृत्य किया, किसके ऊपर, फूल, और जो फूल की पंखुड़ियां थी उसके ऊपर डांस किया, और जो एक था वो घंटी बजाई। भेड़िए के बाद जल्दी से अब वो क्या हुआ, अब ये जो घंटी की आवाज सुनकर कौन सुना, शेफर्ड सुना। तो अब यहाँ पर जो शेफर्ड था वो मतलब घंटी की आवाज उसने सुना तो घंटी बजाए और जल्दी से जो उसके पास कुत्ते थे उसको